नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस का टेस्ट सीरीज 5 होने वाला है। यानी फ्रेंड्स, इसके पहले 4 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। तो जो भी चैनल पे नए हैं और इसके पहले का टेस्ट सीरीज आप लोग नहीं लगाए हैं, तो इससे पहले का जाके आप लोग जरूर लगाइए। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पर आपका चारों टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, हर टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाता है साइंस का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, रेलवे में साइंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में रिजल्ट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर 100 प्लस टेस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। लगभग 21,000 प्लस आपका साइंस का क्वेश्चन मिलने वाला है इस सेट के माध्यम से। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग नियमित रूप से टेस्ट सीरीज को लगाने का प्रयास करिए। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल से टेस्ट सीरीज का आज साइंस का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सुमेलित कीजिए कौन सा इसमें सही है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट का आंसर यहाँ पर बी करना बिल्कुल सही हो जाएगा। 3142 ये जो दिया गया बी ऑप्शन। ठीक है, दो में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 नंबर सवाल में, ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक इनमें से कौन है। तो इसमें आपका फ्रेंड्स ऑप्शन सी करना बिल्कुल सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या हैं। 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर फ्रेंड्स डी ऑप्शन करना सही है, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन 4 देखिए दिया है, 4 में लिखा है, स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है। 4 का आंसर पूछा गया है। तो 4 का आंसर ए याद रखेंगे, कार्सिनोमास क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 में देखिए दिया है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ क्या कहलाता है। 5 का आंसर देखिए पूछा जाए, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, गाउट कहलाता है। क्या आंसर होगा, गाउट। चलिए आगे का सवाल 6 देखिए दिया है, क्वेश्चन में है, जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है। 6 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स सी ऑप्शन याद रखेंगे, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव होगा, राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है इनमें। 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का आंसर सी होगा, स्ट्रोंशियम 90। आगे का सवाल देखिए, 8 नंबर दिया है, 5.5 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा। 8 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1/10 मोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। तो 9 का आंसर क्या होगा। 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए याद रखेंगे, इपीडिडमिस में। किसमें, इपीडिडमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, कॉर्निया में होता है। तो कॉर्निया में क्या होता है। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे का सवाल 11 देखिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में माइक्रोमीटर, उसके बाद जीएम एफएम आदि जो लिखा गया है, इसका क्रमशः वैल्यू पूछा गया है। वैल्यू क्या होगा 11 का। तो 11 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर 9 मीटर, और उसके बाद 10 के पावर -15 मीटर फॉर्मी मीटर होता है। ठीक है, एफएम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है, क्वेश्चन में सही कथन को छाटिए। 12 में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है कि चाल में केवल परिणाम जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो बी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। तो 13 नंबर सवाल में दिया है, यदि पिंड का संवेग n गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। 13 का आंसर क्या होगा।
तो 13 का आंसर डी होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। तैरने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। अगला सवाल देखिए 15 दिया है, CMOS क्या होता है? CMOS क्या होता है? आंसर ए याद रखेंगे, इसका होगा बैटरी संचालित मेमोरी चिप होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 16 है, ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये आंसर इसका याद रखेंगे, इसकी जो संयोजकता होती है 3 होती है, आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 दिया है, क्वेश्चन में है कपड़े धोने का साबुन क्या है? 17 नंबर सवाल का आंसर करना है, कपड़े धोने की साबुन क्या है? 17 का आंसर ए होगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवण का मिश्रण। ठीक है। आगे का सवाल देखिए 18 दिया है, एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई देगी, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 18 का आंसर देखिए बताना है। 18 का आंसर जो राइट होगा ऑप्शन ए होगा, 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल 19 है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र क्या होता है? 19 का आंसर देखिए याद रखिएगा, 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिग्माइड होगा। क्या होगा? सिग्माइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है, सवाल दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई क्या है? तो 20 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी आएगा, हल करने पे 61.225 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया है कि किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? 21 का आंसर देखिए पूछा गया है, 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए दिया है, क्वेश्चन है निम्न में कौन एक जैव उर्वरक है? बायो फर्टिलाइजर्स। 22 का आंसर याद रखना होगा, बी ऑप्शन, लेग्यूम की फूलों में राइजोबियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में से 0 से मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होता है, आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है, जिसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, सही सुमेलित इसमें कौन सा है? तो 24 का आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। यानी ए का 3 होगा, गोबर गैस का CH4, बी का 4 होगा, सी का बी होगा, और इसके बाद डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, साइंस का अंतिम सवाल है ये सेट का, बेसिक कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो बेसिक कंप्यूटर की भाषा जो है चौथी पीढ़ी में आई है, आंसर इसका डी होगा। तो देखिए टेस्ट सीरीज में आपका प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 25 साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 25 में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, तभी आपका रिजल्ट आपका एग्जाम में संभव हो पाएगा, क्योंकि साइंस का बहुत ही ज्यादा रोल होता है रेलवे के एग्जाम्स में। अब देखिए टेस्ट सीरीज पूरा करने के बाद एसके झा का बुक भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक वाइज सारा आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो जिसमें फ्रेंड्स अभी आपका ये जो है गति तथा वेग चैप्टर पूरा करवाया जा रहा है, इसका एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें इसके पहले का सवाल कराया गया था गति तथा वेग। अब यहाँ से 23 से आज का क्वेश्चन आगे करने वाले हैं गति तथा वेग में। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकेंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगी? 23 का आंसर डी होगा, t के पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए है, जब कोई पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या होगा? तो 24 का आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन, कहा जाता है कि वह गतिशील है। ठीक है। आगे का सवाल 25 देखिए है, किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है,
आंसर क्या होगा? तो आंसर ए होगा, वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? अब वेक्टर यानी सदिश, तो सदिश वेग होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, फ्रेम संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उसे वेग ही कहते हैं, आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो 28 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखेंगे, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 29 दिया है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? शून्य त्वरण, आंसर ए होगा, वस्तु के वेग स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 दिया है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल देखिए 31 है कि गति का द्वितीय समीकरण इनमें से कौन सा है? गति का द्वितीय समीकरण, तो आंसर नंबर डी होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? तो याद रखेंगे, समान त्वरण होता है, आंसर सी होगा। अगला सवाल 33 है, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, वो दूरी होता है, आंसर ए होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहां से 34 से पूछा गया है, कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात अनंत हो जाता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 दिया है, एक पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, बदलते हुए त्वरण से। अगला क्वेश्चन देखिए 36 है, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी, तो गति माप यंत्र बताता है, ऑप्शन बी होगा, तात्क्षणिक चाल बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो बी ऑप्शन होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन क्या होगा? आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन -2u। आगे का सवाल 39 है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा? तो पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, आंसर सी होगा, तो वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, आगे का सवाल देखिए 40 है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते, आंसर डी होगा। अगला सवाल देखिए 41 दिया है, भी वेग से चलते हुए कार ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, तो उसे निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो उसे तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, यानी दोनों काम होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा? तो पिंड का त्वरण समरूप रहेगा, बी ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन एसके झा का जो बुक है, वो आपका टॉपिक अभी चल रहा है। ये धीरे धीरे आपका सारा टॉपिक आपका साइंस का एसके झा का भी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो रेलवे के लिए ये दो बुक काफी महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी। ठीक है, तो इसलिए नियमित रूप से वीडियो को आप लोग पूरा करने का प्रयास करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि टेस्ट सीरीज में आप लोग कितना सही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।